नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाम गुरुबख्श सिंह है और यही ब्यावर से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर करते हुए करीब मेरे को 2 साल होने को जा रहे हैं। और मोदी केयर करने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि जब मैं सीनियर की पढ़ाई कर रहा था, एजुकेशन लाइन में था, पढ़ाई कर रहा था 12th की, उसी दरमियान शुरू से मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो बहुत लोगों से कम बोलता हूँ और अपनी दुनिया में ही मस्त रहने वाला इंसान था। पर स्वाभिमानी था कि जो भी मेरे को खुद का पैसा खुद के ऊपर खर्च करना है वो मैं खुद कमाना चाहता था। तो मैंने सीनियर की पढ़ाई करते करते उसी वक्त टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर मैं कुछ काम करना शुरू किया। उस वक्त डेली वेजेस के अंदर काम पे लिया जाता था। डेली वेजेस के अंदर हमको 35 रुपये रोज मिलते थे। तो मैंने पार्ट टाइम उसको भी साथ के साथ करना शुरू किया। और उस वक्त ये सिस्टम था कि अगर आपने 60 दिन या 90 दिन की हाजिरी कंटिन्यू कर ली तो परमानेंट होने के पूरे चांस है। तो मैंने उसी मकसद से मैंने ये काम शुरू किया था कि चलो टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर अपनी नौकरी फिक्स होने का भी चांस है और साथ ही साथ डेली आमद भी होती रहेगी। उसको किया, पर किस्मत कहें या कुछ और कहें, उसको करते करते फिर बाद में पता चला कि अगर हम 20 दिन पहले अगर ये टेलीफोन का काम करने लग जाते टेलीफोन एक्सचेंज में तो हमारी जॉब फिक्स हो जाती। क्योंकि हमारे से जो 15-20 दिन पहले ज्वाइन हुए थे उन लोगों की सबकी नौकरी फिक्स हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने सीनियर में कुछ चैलेंज आए, सीनियर क्लियर करी। उसी दरमियान फिर कुछ बच्चे बुद्धि थी, कुछ गलतियाँ करी। फिर पेरेंट्स वगैरह ने हमारी शादी कर दी। उस वक्त मेरी एज लगभग 20 साल की हो चुकी थी और मैं उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं था। फिर भी घर वालों ने शादी कर दी, चलो कर ली। फिर मेरे पास चैलेंज आया कि अब पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है, कुछ काम धंधा भी नहीं है। फिर मैंने उस दरमियान स्ट्रगल के लिए फिर मैंने कुछ अलग अलग काम शुरू किए, जैसे बॉयल मिल्स वगैरह बनाना, वेल्डिंग लेड मशीन का काम शुरू किया। उसके अंदर 1.5 साल काम किया। उसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंज थे। जैसे वेल्डिंग करते हैं तो आंखों में धुआं लगता है, आंखें खराब हो जाती है। तो उस पोजीशन में क्या हुआ, वेल्डिंग करते हुए एक दिन धुआं लग गया, आंखें लाल हो चुकी थी और आंखें नहीं खुल रही थी। जब रात को एक बार मैं जब टॉयलेट करने उठा तो उस स्थिति में मेरे को पापा ने देख लिया, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं ऐसे दीवार पकड़ के चल रहा था। तो पापा ने दूसरे दिन सुबह उठते ही मेरे को बोला कि आज से ये काम धंधा नहीं करेगा, छोड़ दे, घर बैठ जा, मैं तेरे को घर बैठे पैसे दूंगा, भले मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पर ये आंखें खराब नहीं करनी है। चलो वो काम भी छूटा। फिर उसके बाद पापा रिटायर होने को आए। पापा रिटायर होने के बाद पापा ने, हमारी खेती बाड़ी थी, पापा ने ट्रैक्टर ले लिया। फिर पापा ट्रैक्टर चलाते थे। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि पापा इस उम्र में ट्रैक्टर चला रहे हैं। फिर मैंने वो काम मैंने संभाल लिया ट्रैक्टर का। फिर मैंने खेती बाड़ी करी, खेतों के अंदर जुताई वगैरह जो भी काम थे सारे ट्रैक्टर के काम मैंने किए। कम से कम 2-3 साल काम किया। फिर अब ऐसे करते करते फिर मेरी फैमिली बड़ी होती गई, बच्चे हुए, 2 बच्चे हो गए थे उस दरमियान। फिर बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे, कभी काम मिलता ट्रैक्टर का, कभी नहीं मिलता। फिर इसी दरमियान आगे क्या हुआ, उसी दरमियान खेती का काम करते करते फिर पापा ने ट्रैक्टर भी बेच दिया। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया मेरी ज़िंदगी के अंदर जिसने मेरे को सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। ये करीब 2000 के आसपास की बात है, 2004 या 5 के आसपास। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी। मैं रात का 9 से 12 का शो देख कर घर आता हूँ। 6 से 9 का शो फिल्म देख कर मैं घर आता हूँ। और घर आने के बाद मेरे को पता चलता है कि हमारी फैमिली के अंदर कुछ मनमुटाव हो चुका है मेरी मिसेज के और छोटे भाई की मिसेज के दरमियान। तो बात इतनी बढ़ चुकी होती है कि एक जो भी डिसीजन होता है उसी वक्त हो चुका था। पापा ने कहा कि आज से तुम मेरे घर से अलग रहोगे।
तो रात के 10 बजे की बात है। 10 बजे मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि अब सब कुछ हो चुका है, अब क्या है। उस वक्त मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, कमाता में कुछ था नहीं। पड़ोस में एक कमरा था, खाली नोरा था, उसके अंदर केवल एक कमरा था। हमने सारे बिस्तर हमारे समेटे और उस एक कमरे के अंदर हम शिफ्ट हो गए। उस एक कमरे के अंदर हमने हमारी लाइफ के 3 साल निकाले। और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर गाड़ी चलाना शुरू किया। उसके अंदर मेरे को मंथली 3 से 4 हज़ार मिलते थे। उसी पेमेंट से मैं मेरा परिवार को खर्चा चलाता था। अब जिस रूम में या जिस पोर्शन में हम रहते थे वहाँ पर केवल एक रूम था, लेटरिन बाथरूम ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे चैलेंज आए, हमने उसको स्वीकार किया, उस स्थिति को सामना किया, जो भी आए चैलेंज। फिर धीरे धीरे साल भर निकला और अगले साल 2006 की बात है, 2006 के अंदर मेरा तबीयत टाइफाइड बिगड़ा। और टाइफाइड ऐसा बिगड़ा मेरा कि मैं बिल्कुल बिस्तर के ऊपर आ चुका था। परिवार में कमाने वाला मैं, मेरे पीछे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। साल भर जैसे कैसे करके मैंने निकाले, लोगों से पैसे लिए, उधार लिए, किसी से 5 लिए, किसी से 10 लिए। ऐसे करते करते मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई। सही होने के तुरंत 3 महीने और निकले होंगे। 3 महीने बाद वापस मेरे को टाइफाइड वापस बिगड़ गया मेरा। उस दरमियान मेरी हालत ये हो चुकी थी कि मैं चल भी नहीं सकता था। अगर मेरे को यहाँ से वहाँ तक भी जाना है तो मेरे को दीवार पकड़ के चलना था, चल सकता था। और मेरा वेट 36 किलो का हो चुका था। मेरे आस पड़ोस के जितने भी मिलने वाले थे, सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अब जिंदा भी रह पाऊँगा। फिर मैंने पापा मम्मी ने फिर बाद में मेरी मदद करी, पैसों से मदद करी, दवाइयाँ दिलाई। फिर मैं धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुआ और 2010 के अंदर मैंने काफ़ी कुछ सुधार कर लिया। और फिर मैंने एक स्कूल के अंदर ड्राइविंग की नौकरी ज्वाइन करी, जिसके अंदर मेरे को 5,000 रुपये मंथली मिलने लगे। उसी स्थिति के अंदर मैंने धीरे धीरे मेरी हेल्थ के अंदर इम्प्रूव किया और मेरे परिवार को चलाना मैंने शुरू किया। और 2012 के अंदर मैंने खुद की एक पार्टनरशिप में स्कूल खोली, जिसको चलाते हुए मैं अभी भी चला रहा हूँ पार्टनरशिप में। और दोस्तों, अब मोदी केयर की बात करते हैं तो मोदी केयर मेरी ज़िंदगी के अंदर 2016 के अंदर टकराया। क्योंकि जिस स्कूल के अंदर मैं पहले ड्राइविंग करता था, गाड़ी चलाता था, उस स्कूल के अंदर हमारे एक सर थे कंप्यूटर के, राजेश जी लांबा। वो हमारे एक खास मित्र बन चुके थे। उन्होंने एक दिन, मैं उनकी दुकान पर गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका आधार कार्ड दो मेरे को, पैन कार्ड दो, कुछ काम है। मैंने पूछा भाई क्या काम है? तो उन्होंने कहा नहीं बस आप तो दे दो, कुछ एक मार्केटिंग लाइन की कंपनी है, उसके अंदर आपको आईडी बनानी है। मैंने कहा सर आईडी बना के क्या करोगे? मेरे को किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी है, जैसे एमवे है और ट्यूलिप वगैरह, मैंने काफ़ी कंपनियां करी है, तो मेरा विश्वास नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं है ठीक है, आप आईडी तो दो, आईडी बनाने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है आईडी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है सर, आईडी बना दी उन्होंने मेरे को कुछ समझाया भी कि ये ऐसा है। उस वक्त जो भी उन्होंने बातें समझाई सब मेरे दिमाग से उतर चुकी थी, क्योंकि मेरे को पहली बात तो ये थी कि मेरे को कुछ भी नहीं करना था, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे मोदी केयर हो, चाहे कुछ भी हो। फिर मैं वहाँ से चले गया, मेरे स्कूल के अंदर मैं काम कर रहा था। एक दिन वापस वो आए, उनके साथ भूपेंद्र जी सर भी थे, हमारे ग्रेट अपलाइन, वो और राजेश जी सर दोनों आए और एक बैग में कुछ सामान लेकर आए थे कि ये साबुन है, ये पेस्ट है, इनको आप घर में रखो, बताओ लोगों को, एक मैजिक कॉर्नर बनाओ, वहाँ पे लगाओ। तो उन्होंने बोल तो दिया, मैंने वो सामान ले जाकर अंदर रखा, स्कूल के अंदर ही रख दिया था। फिर मैं उस सामान का क्या किया, मैंने उसको घर ले जाके ऐसा कैसा अलमारी के अंदर रख दिया। और उस सामान को महीने भर तक मेरी अलमारी के अंदर वो पड़ा रहा, मैंने बाहर निकाल के भी नहीं देखा कि क्या है ये। फिर महीना जैसे ही पूरा हुआ, मैंने उस सामान को वापस ले जाके राजेश जी को पकड़ा दिया, सर ये आपका सामान है, मेरे से मोदी केयर नहीं होता है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी, पर मानस ही यही था कि करना ही नहीं है। फिर एक दिन जो का क्या हुआ, एक कोई इवेंट था अजमेर के अंदर,
मनीष त्रिपाठी जी का प्रोग्राम था। उसके अंदर राजेश जी और भूपेंद्र सर ने बोला कि वहाँ पर एक इवेंट है, वहाँ पे चलो, समझ में आवे तो करना, नहीं आवे तो मत करना, और क्या, चलने में क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है चल लेंगे, संडे का दिन था, स्कूल की भी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो चल लेते हैं। अब उस इवेंट के अंदर हम गए तो पोजीशन ये थी कि जो हॉल था छोटा ही हॉल था, हॉल पूरा भर चुका था और हम लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। हम लोगों ने उस खड़े खड़े उस प्रोग्राम को देखा, मनीष जी सर को सुना। तो मनीष जी सर की जो लैंग्वेज, जो उनकी बोल, जो उनका स्पीच थी, उनका खासकर एक वर्ड जो मेरे दिल को चुभ गया था। उन्होंने उस इवेंट्स के अंदर, जो प्रोग्राम था उसके अंदर एक चीज बोली थी कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, चलो ठीक है आज तो तुम लोग कर रहे हो, तुम अपने परिवार को चला रहे हो, पर सपोज करो अगर तुम्हारी आंखें बंद होगी, तुम्हारी सांसें खत्म होगी, तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। अब ये चीज मैंने खुद के ऊपर सोची तो मेरा दिमाग पे तुरंत ये क्लिक किया कि मैंने क्या किया मेरे परिवार के लिए। मेरे परिवार में कमाने वाला मैं हूँ, मेरे बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो वो तो रोड पर आ जाएंगे, उनको सपोर्ट करने वाला कौन है। बस उसी वही दिन था, वही घड़ी थी, मैंने मोदी केयर करने का फैसला किया। और आज 2016 की बात थी, 16 या 17 की बात थी सॉरी। और आज मोदी केयर करते करते मैं सीनियर डायरेक्टर बन चुका हूँ और मोदी केयर करते हुए काफ़ी अब मज़ा आ रहा है। अब फैमिली, जो मोदी केयर फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है कि उनके साथ काम करते हुए मज़ा आ रहा है। हमारे अपलाइंस हैं, वो हमारी इतनी मदद करते हैं। हमको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है तो मोदी केयर फैमिली एक ऐसी है, अगर आपका अपलाइन आपकी मदद नहीं कर रहा है तो उनका जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनकी मदद ले सकते हैं। कोई आपकी अच्छी क्रॉस लाइन है तो क्रॉस लाइन से भी आप पूछ सकते हैं, वैसे पूछना नहीं चाहिए पर क्रॉस लाइन पूछ सकते हैं उनसे भी। ओके।